नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। इसमें टॉप 100 क्वेश्चंस हैं जो आपके आगामी परीक्षा यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आइए देखिए पहला प्रश्न। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो किस पुरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? कहां से मिला है? कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? सिंध में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो यह कहां पे पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के तुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? किस देवता के समतुल्य मिलता है? आद्य शिव के समतुल्य। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? देखिए, इसमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में कौन था? लोथल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किसके लिए हुआ है? इंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अष्टोमा सदगमय कहां से लिया गया है? अष्टोमा सदगमय कहां से लिया गया है? यह कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। यह कहां पे बसे थे? पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कौन है? उलूक कड़द। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक कौन है? बादरायण। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बादरायण। अगला क्वेश्चन देखिए। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है?
ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया रहा और लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो यह सूची कहाँ उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? देखिए, इनमें से कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? कौन था? घनानंद। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, घनानंद सिकंदर के समकालीन था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो यह किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। देखिए, पहला, भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। बिल्कुल सही बात है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। यह भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था। यह भी सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एवं 4, चारों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। यह नहर कहाँ खोदी गई थी? तो यह नहर कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था, वह कौन था? वह कौन था? डेरियस। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? किस गणराज्य के साथ था? वज्र। इसे वैशाली भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? यह किसने प्रयोग किया था? अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? कौन था? घनानंद। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? ये किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। जातक बौद्धों का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? गया में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। यह क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? महिला और शूद्र पर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? ये कौन थे? नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये किसने करवाया था? चालुक्यों ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चालुक्य शासकों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो कौन था? अशोक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? देखिए, अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ हैं? गिरनार में है, कंधार में है, टोपरा में है। पाटलिपुत्रा में अशोक के शिलालेख नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। यह किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त के। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अगला क्वेश्चन देखिए, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? किसने किया था? मौर्य वंश ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इसकी पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? इंडिका। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। इसे मेगास्थनीज ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। कौन सी भाषा प्रयुक्त है? प्राकृत। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? कौन सा मौर्य राजा था जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, चरक और नागार्जुन किसकी दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ये किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ है? ये किसके शासन काल में हुआ है? कनिष्क के शासन काल में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। यह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? कहाँ था? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कलिंग राजा खारवेल था। अगला क्वेश्चन देखिए, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में विकास सबसे अधिक किस क्षेत्र में हुआ था? किस में हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां से शुरू किया?
सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां से शुरू किया था? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहन राज्य की राजधानी कहां थी? सातवाहन राज्य की राजधानी कहां थी? तो इनकी राजधानी कहां थी? पैठन या प्रतिष्ठान। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? देखिए, इनमें से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? किसने किया है? हॉल ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? इनकी राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की है? पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने किया है? किसने किया है? कारिकाल ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस जो है किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? यह कहां का था? चेर का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? यह किसके संबंध में यह कहावत है? कावेरी डेल्टा के संबंध में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिलानी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? ये किस क्षेत्र से निकलते थे? कोलचे से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते झगड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? इसको क्या कहा जाता था? वीरकल या नाडुकल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? यह किस देवता के सदृश हैं? स्कंद या कार्तिकेय के। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, संगमकालीन साहित्य में कोन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? यह किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? किस स्थान पर मांगी थी? बोधगया में बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहां हुआ है? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहां हुआ है? गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? कब किया था? शकों का उन्मूलन करने के बाद। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? यह किस विजय की खुशी में जारी किए थे? शकों को पराजित करने के बाद। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेहरौली कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था?
यह किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाहियान और ह्वेनसांग ने डैश के राज्यों को देखा है, तो क्रमशः किन राज्यों को देखा है? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, धनवंतरी थे, धनवंतरी कौन थे? धनवंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? यह किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? इसमें से किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, बाकी सभी का विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? यह अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। इसे पिछली बार पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? यह कहां पे स्थित है? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। थानेश्वर हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था? मोखर नरेश ग्रहवर्मा से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने किया था? गौड़ नरेश शशांक ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? यह किस उपलक्ष्य में किया था उसने? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज कौन ले गया था? कौन ले गया था? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? यह कहाँ स्थित है? अपने उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? कौन था? मथुरा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कविवाण भट्ट निवासी था। कविवाण भट्ट कहाँ का निवासी था? यह कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। यह कहाँ स्थित है? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखिए, नागानंद के रचनाकार कौन थे? नागानंद के रचनाकार कौन थे? कौन थे? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। इसने रत्नावली और प्रियदर्शनी भी लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ये किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्र दमन के अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से द पेरिस ऑफ द एशियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो कौन था? अरिका मेडू। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, ताम्रास में ताम्रपाषाण काल
में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ये किस तरह से रख के दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मालती माघव के लेखक थे। मालती माघव के लेखक कौन थे? इसके लेखक कौन है? भवभूति। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? इनमें से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो मैग्नन मानव। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? हेरोडोट से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? यह किन नदियों के बीच स्थित था? सिंधु व झेलम नदियों के बीच। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वो कौन था? चार्ल्स विलिकंस। विलिकंस। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, ये थे टॉप 100 क्वेश्चंस जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।